तो बच्चों, मैंने पिछले क्लास में आपको सदिशों के अदिश गुणन के गुण के बारे में बताया था, जिसमें यह भी एक प्रॉपर्टीज है बच्चों कि सदिशों का अदिश गुणन बंटन नियम का पालन करता है। दैट मीन्स बच्चों वितरण नियम का पालन करता है, अर्थात डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखिए बच्चों, कैसे सदिशों का अदिश गुणन वितरण नियम अर्थात बंटन नियम का पालन करता है। सदिशों का अदिश गुणन बंटन या इसको कह सकते हैं बच्चों वितरण नियम का पालन करता है, यानी बच्चों द स्केलर प्रोडक्ट of vectors obeys the distributive law। अर्थात यदि बच्चों वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीन वेक्टर दिया हो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी होता है। तो इस चीज़ को बच्चों हम प्रूव करेंगे अभी कि कैसे ये सही है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी। तो आइए देखा जाए बच्चों, हम मान लेते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू वेक्टर ए है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर बी है, और बी सी इज इक्वल टू वेक्टर सी है। बी से बी एम मैंने ओ ए पर लम डाला और सी से सी एन ओ ए पर लम डाला, उसी को मिला दिया। तो आप देखते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या होगा बच्चों? वेक्टर ओ सी होगा। वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर ओ सी। तो ये क्या आपका वेक्टर ओ सी क्या है? वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है। तो जैसा कि हम परिक्षेप के अनुसार परिभाषा बताए थे बच्चों, तो हम लेते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। इसका क्या परिभाषा बताए थे परिक्षेप के अनुसार? मॉड वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस सी का वेक्टर ए पर क्या प्रक्षेप, ये बताए थे। तो मॉड वेक्टर ए तो यहाँ से यहाँ तक ओ ए हो गया, और उसका मॉड दिया हुआ है तो सिर्फ आप परिमाण लिख सकते हैं। अब वेक्टर बी प्लस सी का यानी ओ सी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप क्या है बच्चों? वेक्टर ओ एन है। क्या है बच्चों? ओ एन है। तो ये इसको कहिए आप इक्वेशन नंबर 1। पुनः लीजिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो मॉड वेक्टर ए और वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप। मॉड वेक्टर ओ ए तो यहाँ मॉड वेक्टर ए तो हो गया आपका ओ ए सीधा, और वेक्टर बी तो यहाँ है, तो वेक्टर बी मीन्स वेक्टर ओ बी, तो ओ बी का प्रक्षेप ओ ए पर यानी ए पर, तो वो तो आपका इतना है बच्चों, तो ओ एम। ये क्वेश्चन नंबर 2। तथा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी लेते हैं, तो फिर लिखेंगे मॉड वेक्टर ए इंटू वेक्टर सी का
वेक्टर ए पर परिक्षेप। तो मॉड वेक्टर ए तो हो गया सीधा आपका ओ ए, और वेक्टर सी तो यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक यानी बी सी, वेक्टर बी सी सी है, तो बी सी का वेक्टर ए पर परिक्षेप क्या होगा बच्चों, ये होगा परिक्षेप, ये एम एन, तो वो एम एन लिख देते हैं। इसको कहिए आप इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 जोड़ 3 से आप क्या पाते हैं बच्चों कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का क्या वैल्यू है बच्चों, ओ ए इंटू ओ एम, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी का क्या वैल्यू है बच्चों, ओ ए इंटू एम एन। तो आगे देखा जाए बच्चों, इक्वल टू क्या हुआ, वेक्टर ओ ए तो दोनों में है, आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ ओ एम बचा और प्लस क्या हो गया एम एन। तो आप फिगर में देखिए बच्चों कि ओ एम प्लस एम एन क्या हुआ, ओ एन हो गया, ओ ए प्लस एम एन क्या हो रहा है आपका, ओ एन। इसको कहिए इक्वेशन नंबर 4। इसलिए आपने क्या देखा कि समीकरण 1 तथा 4 से, समीकरण 1 तथा 4 से राइट हैंड साइड में देखिए, यहाँ भी ओ ए और इंटू ओ एन है और 4 में भी है। तो आप समीकरण 1 तथा 4 से क्या पाते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। इस तरह हमने बताया बच्चों कि सदिशों का अदिश गुणन बंटन नियम का पालन करता है, यानी विचरण नियम का पालन करता है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है बच्चों। अब अदिश गुणन पर आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है बच्चों, जिसको हम देखें। यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी 8 हो तथा मॉड वेक्टर ए इजकल टू 8 मॉड वेक्टर बी हो, तो हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी ज्ञात करना है। समझ गया बच्चों। तो देखिए, चूंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इजकल टू 8, तो इम्प्लाइज वेक्टर ए को वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट कराइए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर उसके बाद माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर उसके बाद वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर उसके बाद माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। इम्प्लाइज ए डॉट ए तो बताए तो आपको मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर होता है, और यहाँ ए डॉट बी हम आपको बताए थे बच्चों कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ। दो सदिशों का अदिश गुणन क्रमविनिमय नियम का पालन करता है, तो इसलिए बी डॉट ए को आप क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी लिख सकते हैं। यहाँ मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है, लिखेंगे, चूँकि ए डॉट बी उतना ही होता है जितना कि बी डॉट ए। इम्प्लाइज जैसा कि देख रहे हैं ये दोनों कैंसिल हो गया बच्चों, तो क्या हो गया, मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। अब आपको दिया हुआ है मॉड वेक्टर ए इक्वल टू 8 मॉड वेक्टर बी, तो आप मॉड वेक्टर ए के जगह पर लिख सकते हैं 8 मॉड वेक्टर बी पूरे का स्क्वायर और मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। बच्चों ये 64 हो गया, मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 8 हो गया, यानी क्या बचा बच्चों, 63 मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। implies that mod vector b का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/63। implies that mod vector b इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, √8/63। और ये क्या होगा बच्चों, ये 8 का क्या हो जाएगा 2√2, और इसका क्या हो जाएगा 3√7। तो इस तरह से आपने पाया बच्चों कि मॉड वेक्टर b इज इक्वल टू क्या हो गया 2/3√2/7। एक आंसर तो आपका ये हो गया। एंड
तथा चूंकि बच्चों मॉड वेक्टर ए निकालना है तो मॉड वेक्टर ए तो दिया हुआ है 8 इंटू मॉड वेक्टर बी, तो 8 हो गया और मॉड वेक्टर बी का वैल्यू आप निकालें यहाँ पर, इंटू क्या हो गया 2/3 रूट अंडर 2/7, दैट मीन्स क्या हुआ 16/3 रूट अंडर 2/7। ये आपका आंसर हुआ बच्चों। तो इस तरह आपने देखा कि हम किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी का वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है बच्चों तो ये आपके सामने दूसरा सवाल है, यदि वेक्टर ए वेक्टर बी के परिमाण समान हो, यानी क्या बच्चों मॉड वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर बी तथा उनके बीच का कोण 60 डिग्री हो एवं उनका अदिश गुणन यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हाफ हो, तो मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी ज्ञात करें। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों क्या क्या दिया है कि मॉड वेक्टर ए बराबर मॉड वेक्टर बी और थीटा दिया हुआ बच्चों 60 डिग्री, यही नहीं और कुछ दिया हुआ है, उसका अदिश गुणन का वैल्यू दिया हुआ है हाफ। अब देखिए बच्चों कैसे हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो चूंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी, आपको मैंने बताया था फॉर्मूला इम्प्लाइज कॉस 60 डिग्री ए डॉट बी का वैल्यू दिया हुआ बच्चों हाफ, और यहाँ तो दोनों मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी बराबर है, इसलिए आप इसको 2 बार लिख सकते हैं। इम्प्लाइज कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है बच्चों, यहाँ भी हाफ हो गया, यहाँ मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर 1 हो गया बच्चों। इम्प्लाइज दैट मॉड वेक्टर ए का वैल्यू 1 हो गया, और चूंकि मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी के बराबर है तो इसका भी वैल्यू क्या हो गया 1 ही हो गया। इसलिए आपने देखा कि मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड वेक्टर बी इज इक्वल टू 1, ये आपका आंसर हुआ बच्चों। देखा ना बच्चों, ठीक है। इस तरह से हमने ये दूसरे सवाल को डील किया जो कि बहुत ईजी है। दिया हुआ है कि वेक्टर ए वेक्टर बी के परिमाण समान हो और उनके बीच का कोण 60 डिग्री हो तथा उनका अदिश गुणन हाफ हो, तो मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आइए देखा जाए, ये तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा। यदि वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी इकाई सदिश हों तथा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, दैट मीन्स 0 वेक्टर, तो वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए ज्ञात करें। देखिए बच्चों हम इसको कैसे निकालेंगे। दिया हुआ क्या क्या है देखिए बच्चों कि मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर सी, ये सब इकाई सदिश है, यानी इस तीनों का परिमाण क्या बच्चों 1 है। यहाँ लिखेंगे दिया है तथा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहिए। अब समीकरण 1 को वेक्टर ए से क्या कराने पर अदिश गुणन कराने पर, यानी डॉट प्रोडक्ट कराने पर, अदिश गुणन कराने पर, तो क्या होगा बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर 0। तो यहाँ पर बच्चों ए डॉट ए हो गया प्लस ए डॉट बी हो गया प्लस ए डॉट सी हो गया इक्वल टू 0 हो गया। ए डॉट ए तो क्या होता है बच्चों मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू 0, और चूंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका वैल्यू तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, इसलिए वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी इक्वल टू क्या मिला मेरे बच्चों -1 मिला। इसको कहिए इक्वेशन नंबर 1। लिखेंगे बच्चों इसी प्रकार समीकरण, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा जाए बच्चों, चूंकि एक ले चुके हैं।
इसी प्रकार समीकरण 1 को वेक्टर बी तथा वेक्टर सी से क्रमशः बारी बारी से क्रमशः अदिश गुणन कराने पर तो क्या होगा बच्चों, अगर आपने बी से ए से डॉट कराया तो यहाँ पर देखिए ए डॉट बी ए डॉट सी इक्वल टू -1 हो गया, यानी ए से डॉट कराया तो मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर उधर चला गया और -1 हो गया। उसी तरह बी से डॉट कराएंगे तो क्या होगा बच्चों, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू -1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 3 हो गया बच्चों, चूँकि बी से डॉट कराएंगे तो बी डॉट है, बी डॉट का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर जो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो ये इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। और सी से डॉट कराएंगे तो सी डॉट का स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ पर सी डॉट सी का वैल्यू जो मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर होगा वो उधर जाएगा, 1 होगा, तो वेक्टर सी डॉट ए प्लस वेक्टर सी डॉट बी इज इक्वल टू -1। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बच्चों। तो क्या लिखेंगे, एडिंग 2, 3 एंड 4, ये तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे बच्चों तो आप क्या पाएंगे, देखिए वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी, ये पहला था। दूसरा लेफ्ट वाला यहाँ था वेक्टर बी डॉट ए प्लस वेक्टर बी डॉट सी, और तीसरा लेफ्ट वाला यहाँ था वेक्टर सी डॉट ए प्लस वेक्टर सी डॉट बी, और उधर 3 बार माइनस आएगा बच्चों। तो यहाँ पर पहले के लिए माइनस, पहला दूसरा फिर माइनस में 3 बार माइनस होगा। तो आप जानते हैं ना बच्चों कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो आप लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी प्लस इसको लिख सकते हैं वेक्टर सी डॉट ए, चूँकि ए डॉट सी को सी डॉट ए लिख सकते हैं, यहाँ पर बी डॉट ए है तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए डॉट बी, यहाँ पर बी डॉट सी ठीक है, यहाँ पर सी डॉट ए भी ठीक है, और फिर इसको आप उल्टा सकते हैं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी लिख सकते हैं। हाँ, इधर आपका क्या हो गया, -3। तो यहाँ पर आप देखते हैं डबल डबल है, वेक्टर ए डॉट बी डबल है, वेक्टर बी डॉट सी भी डबल है, वेक्टर सी डॉट ए भी डबल है, इसलिए सबको डबल डबल लिखेंगे। 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू -3। इम्प्लाइज 2 कॉमन ले लेंगे बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू -3। इसलिए क्या हुआ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, -3/2। इस तरह से हमने सॉल्व किया, और बच्चों कितना आसानी से बताया आपको, और इसको समझ लिए, बारी बारी से बनाया हमने, और ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आज के लिए बच्चों इतना ही रहा। तो बच्चों हमने बहुत सारे वेक्टर्स के प्रॉब्लम्स को बताया, उसके प्रॉपर्टीज़ को बताया। हमारे ख्याल से 4-5 क्लास हो चुका, और पीछे के सारे चीज़ को थ्योरेटिकल ढंग से हमने समझाया। आप उसको देखते रहिए, और आगे भी क्लास होंगे, आप उसमें रेगुलर रहिए, बहुत ही लाभ होगा। और आने वाले एग्जामिनेशन में वेक्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा बच्चों, आप इजी वे में उसको सॉल्व करेंगे। बाकी सारे प्रॉब्लम्स जो आप बना सकते हैं आप उसको पूरा कर लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अकॉर्डिंग टू जो है थ्योरी जो है वो सारे प्रॉब्लम्स बनेंगे, आप उसको खुद बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।